हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं जिसमें मैंने बाईसाइक्लो कंपाउंड तक पढ़ा दिया है। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे और फंक्शनल ग्रुप की ओर बढ़ेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। देखिए, ध्यान देना है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में इसको क्रियात्मक समूह कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसमें हिंदी बोल दिया जा रहा है, आप उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। हिंदी में इन्हें क्रियात्मक समूह कहा जाता है। देखिए, बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, पहले वो ध्यान दीजिए। फंक्शनल ग्रुप वह है जो किसी भी एटम या ग्रुप के साथ ऐड होकर, उसके साथ बॉन्ड बनाकर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। ध्यान देना है, which decide chemical properties of an atom, है ना। मतलब कि एटम और ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। बात समझ में आ रहा होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि कोई पूछे आपसे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप उनको बताइएगा कि फंक्शनल ग्रुप वह है जो यह डिसाइड करता है जो किसी एटम या ग्रुप में बॉन्ड बनाकर, किसी एटम या ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाकर वो डिसाइड करता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे अगर मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल पर चर्चा करें, जैसे COOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे CHO है, ये अल्डिहाइड है। जैसे OH है, ये अल्कोहल है। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे। तो जब जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसी में ऐड हो, किसी ग्रुप में ऐड हो गया, जैसे इस तरीके से अगर किसी ग्रुप में ऐड हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर किसी इनके साथ लग गया, इसका मतलब क्या है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। मतलब ये जो कंपाउंड है या कौन सा ग्रुप का होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कोई आपसे पूछे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप उसको जवाब दीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुप वह है जो किसी भी एटम या ग्रुप में बॉन्ड बनाकर उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है कि वो किसके, उसका रासायनिक गुण कौन सा है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब बात हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स हैं। देखिए, इनका एक प्रायोरिटी ऑर्डर है कि सबसे पहले कौन होता है, फिर कौन होता है, तो हम उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे कि सबसे पावरफुल कौन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बाय ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले 11 पार्ट है, नोमेनक्लेचर का 15 मिनट का है, आप उसको जरूर देखें। देखिए, हम जानते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम होगा कि वो क्या करता होगा, वीडियो देखना शुरू करता होगा, 10 मिनट के बाद मन नहीं करता होगा देखने का। तो वहीं आपको हिम्मत करना है और सारा वीडियो टाइम बाय टाइम सब देखना है, बिना उसको छोड़े हुए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हम चर्चा करेंगे फंक्शनल ग्रुप में। आप समझ गए होंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, जो यह डिसाइड करता है, जो किसी ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, उसके रासायनिक गुण को बताता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला हम फिर आपको रिपीट कर दे कि जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है वो हम कौन सा पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये पहला वाला है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस क्या आता है 12th में, आपको हम बता दें। ठीक है, वह कौन सा, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। हिंदी वाले बच्चे भी कार्बोनिल वर्ड ही दिमाग में रखने का है, हिंदी में भी कार्बोनिल ही लिखेगा वो। कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि कार्बोनिल बोर्ड में, 12th बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप पहचानने का तरीका, जिनमें कार्बन होना चाहिए उसके फंक्शनल में, तो जैसे COOH है, तो आप गौर कर रहे होंगे इनमें खुद पहले से कार्बन है, तो कार्बन है, इसका मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है। जैसे COOH कार्बोनिल ग्रुप है, CHO कार्बोनिल ग्रुप है, OH आप गौर करिए इसमें कार्बन नहीं है, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। ये और ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है इनमें से। देखिए, हम लोग यह सोच रहे होंगे कि सर अभी आप ये नोमेनक्लेचर तो 11th में पढ़ना है, आप इसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी दे दी जाए कि अगर आप नोमेनक्लेचर आप पढ़ रहे हैं तो ये 12th में भी जरूरत है। जैसे 12th का अगर आपके पास बुक होगा NCERT,
तो आप उसको क्या कीजिएगा, कॉपी बुक को लिख दीजिएगा और बुक के चैप्टर के पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट को देखिएगा, नॉमेनक्लेचर ही है, पहला चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में और चौथे चैप्टर में भी। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है यही नहीं सोचिए कि ये 11th है 12th है, नहीं, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में बिना 11th के जानकारी का 12th का सिलेबस आप कवर नहीं कर पाइएगा। जो लोग जिसने इसको लिखा है, एनसीईआरटी जो लोगों ने मिलकर लिखा है, वो ये थोड़ी समझते हैं कि बच्चा 11th पढ़ के आया है या नहीं आया है, डायरेक्ट 12th में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे वो 11th के सिलेबस को जोड़ के 12th में बनाया गया है। मतलब बिना 11th जाने आप 12th का कोई भी पोर्शन जो आपका चैप्टर है, हैलोएल्केन, हैलोएरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उनके बारे में आप नहीं समझ सकते हैं। आप पढ़िएगा, याद करिएगा। मैक्सिमम लोग के मन में यही रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने का चीज है, तो आप यहाँ इस चीज को भूल जाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने का चीज है और कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको दिमाग में रखने होंगे, वो भी आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये ऐसा सेक्शन है कि इसमें ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप इनमें से कौन है, तो आपको पहचानने का मैंने आसान तरीका बताया है। कि कार्बोनिल मतलब कार्बन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से यही रखना है, सोचना है कि कार्बोनिल ग्रुप कैसे पहचाने, तो जिनमें क्या होगा, कार्बन होगा। चूंकि मैं आपको सारा फंक्शनल ग्रुप लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, जिस ऑर्डर में होगा उसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद साइनाइड, हम इसे पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, सब फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है, आपको समझ में आएगा, ध्यान देना है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, जैसे इनको इस तरीके से भी डिनोट किया जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH, इस तरीके से भी लिखा रहेगा तो फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी लिखा रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मिले आप समझ लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात सवाल उठता है, अब सवाल उठता है इसके बारे में कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम जान गए, लेकिन फॉर्मूला में इसको कैसे अप्लाई करें और क्वेश्चंस अगर मिले तो कैसे इसको सॉल्व करें। तो आपको पहले ही मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है, याद कीजिए, शायद आपको पीछे जो वीडियो देखते आ रहे होंगे उनको सब याद होगा। जो भी स्टूडेंट वीडियो छोड़ रहा है उनका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में कोचिंग सबसे लास्ट में खुलेंगे सरकारी आदेश के अनुसार, इसलिए जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है सब कंप्लीट पढ़िए, ध्यान से सुनकर पढ़िए। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। प्रीफिक्स मतलब सब जानते हैं आप लोग, प्रीफिक्स एस इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रीफिक्स की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। प्रीफिक्स मतलब आपको पता है ब्रांच होता है। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट का मतलब सब जानते हैं, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट। पीछे वाला पूरा वीडियो नहीं देखे तो देख के जरूर आइए, क्योंकि ये सब चीज पीछे बताया जा चुका है। और जैसे कि यह मत सोचिए, कोशिश कीजिए, 15-15 मिनट का वीडियो है, कोशिश कीजिए, 11 पार्ट हो चुके हैं, कोशिश कीजिए कि उसको 2 दिन में कंप्लीट कर ले। एक दिन में 2-2 घंटा पढ़ के, 1.5 घंटे पढ़ के, एक दिन में कंप्लीट मत कीजिएगा, 2 दिन 3 दिन लगाइए, इसको कंप्लीट कीजिए और जल्दी से अपडेट हो जाइए और अपने पैटर्न में आ जाइए, ताकि आपको रेगुलर जो वीडियो अपलोड होता है उसको आप रेगुलर पढ़ सकें। वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी क्या होता है आप जानते हैं, ENE, YNE और ANE। सफिक्स सेकेंडरी जो है यही फंक्शनल ग्रुप को दर्शा रहा है। तो अब हम लोग देख रहे थे कि सफिक्स सेकेंडरी का हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन अब फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसलिए सफिक्स सेकेंडरी का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चूंकि यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यह कार्बोनिल ग्रुप है, ध्यान से सुनिएगा, यह कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है कि जब इसके सफिक्स के रूप में हम लोग सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की चर्चा कर रहे हैं, तो कैसे सफिक्स के रूप में इसको यूज करें, एक समझ जाइए तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। जैसे सफिक्स के रूप में अगर हम इसको यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सफिक्स के रूप में तो 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, व्हेन कार्बन इंक्लूडेड
इन मेन चेन, मतलब जब कार्बन मेन चेन में हो तब, ठीक है। एक दूसरा हो सकता है कि व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन, कार्बन इंक्लूडेड, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जब कार्बन मेन चेन में ना हो तब में एक हो सकता है। अभी एग्जांपल आएगा तो ये डाउट, ये वाला जो मन में सवाल उठ रहा होगा ये खत्म हो जाएगा आपका कि कार्बन जब मेन चेन में हो तब क्या यूज करेंगे, तब इसका सफिक्स क्या यूज करेंगे, और एक कार्बन जब मेन चेन में नहीं हो तब क्या यूज करेंगे। तो देखिए जब मेन चेन में होगा तो लगेगा ओइक एसिड, जो सफिक्स हम यूज करेंगे वो ओइक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। और जब कार्बन मेन चेन में नहीं होगा, हिंदी वाले बच्चे भी यही लिखेंगे, कार्बन मेन चेन में, ये थ्योरी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में घबराने वाला जरूरत नहीं है। व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन, तो इसके लिए यूज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जब कार्बन मेन चेन में होगा तो लगेगा ओइक एसिड, और कार्बन सफिक्स, जो सफिक्स हम यूज करेंगे उनकी बात की जा रही है कि जब सफिक्स कार्बन जब मेन चेन में होगा तो लगेगा ओइक एसिड, और जब कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तो लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज और है, एक चीज और, एक मन में और प्रश्न उठेगा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स के रूप में यूज हो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स के रूप में यूज हो, मतलब ब्रांच के रूप में यूज हो, तब क्या लगेगा। तो जब प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा तो लगेगा कार्बोक्सी, ठीक है। जब प्रीफिक्स के रूप में होगा तो कार्बोक्सी लगेगा। एक बार मैं इसको रिवाइज करा दूं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये कार्बन है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये कार्बन है अगर वो मेन चेन में हुआ तो लगेगा ओइक एसिड। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है अगर वो मेन चेन में नहीं हुआ तो लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन चेन में है तो ओइक एसिड, नहीं हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स के रूप में आ गया, ब्रांच के रूप में आ गया तो लगेगा कार्बोक्सी। ये याद नहीं करना है आपको, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही ये दिमाग में रहेगा कि मेन चेन हुआ तो कार्बोइक एसिड, नहीं हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्रीफिक्स है तो कार्बोक्सी। तो हम लोग अब प्रश्न पे चर्चा करेंगे, इसको आप कॉपी में जरूर नोट कीजिए, और नोट करके इसको कॉपी में हर एक चीज को नोट कीजिए। क्वेश्चंस, नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे, इनको पढ़ने के बाद हम लोग जीओसी पढ़ेंगे जिसमें बहुत कुछ इनका यूज भी है कहीं कहीं, ठीक है। देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल पे अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो देखते हैं ध्यान से। सबसे जो पहला एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए देखिए आप पहचान गए होंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए ये COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड COH ही था। आप पहचान गए होंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है और इनका कार्बन मेन चेन में होगा, क्योंकि आप यहां से काउंट करेंगे जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। समझ पा रहे होंगे कि यहां से काउंट करेंगे 1 2, फिर से रिपीट कर दे कि इनका अभी क्वेश्चन मन में बहुत प्रश्न पूछा समय आ रहा होगा कि सर कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तब कैसे बनेगा। ये सब सवाल का जवाब आपको मिलेगा, बस पेशेंस रखिए। इसका कार्बन मेन चेन में है क्योंकि इसको हम छोड़ नहीं सकते। अब कैसे छोड़ेंगे वो भी अब देखेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए ध्यान दे, रूल क्या रूल पढ़े आप। रूल में क्या पढ़ाया गया, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। तो इसमें तो कोई प्रीफिक्स है नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स सेकेंडरी है तो प्रीफिक्स तो है नहीं। सीधा वर्ड रूट पे आते हैं तो वर्ड रूट कितना 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है हेक्स। समझते जाइए, बहुत इजी है, एकदम समझ में आएगा इजिली। हेक्स हो गया। अब देखिए गौर कीजिएगा, वर्ड रूट के बाद हम लोग पढ़े सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी का मतलब हो गया कि सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन। फिर से एक बार रिपीट कर दे कि इसका कार्बन मेन चेन में है। मेन चेन में है कैसे, क्योंकि इनमें हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं और यह चूंकि कार्बोनिल ग्रुप है इसलिए इसका कार्बन मेन चेन में काउंट होगा।
ठीक है, तो हो गया प्रीफिक्स खत्म, वर्ड रूट हेक्स हो गया, सफिक्स प्राइमरी तो सब सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन हो गया। उसके बाद हेक्सेन के बाद अब कार सफिक्स सेकेंडरी देखिए यूज होगा। सफिक्स प्राइमरी हम लोग यूज करते आ रहे हैं, अब सफिक्स सेकेंडरी यूज होगा तो हेक्सेन और कितना 1, और 1 के बाद इसका कार्बन मेन चेन में काउंट हो रहा है, देख रहे हैं मेन चेन में 1 यहीं से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके लिए क्या लगेगा सफिक्स प्राइमरी, तो याद कीजिए सफिक्स सेकेंडरी याद कीजिए क्या लगेगा, जब कार्बन मेन चेन में हो तो ओइक एसिड, तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। लेकिन अभी ये जो है ये गलत है, सही क्या होगा इसका, याद करिए आपको पढ़ाया था कि जब किसी के पहले जैसे वायनी में वाई था तो ई हटाते थे, तो याद कीजिए वहां पढ़ाया होगा कि ओ होगा फिर भी हटाते हैं, याद होगा आपको कि ए आई ओ यू वाई जब हो तो इसको हम लोग हटा देते हैं उसके पहले वाले ई को, तो ये ओ होने के कारण इस ई को हटा दिया जाएगा, इसका सही क्या होगा हेक्सेन 1 ओइक एसिड। ये माइनर मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इस ओ के कारण इस ई को रिमूव किया गया, रूल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़े होंगे वो पीछे वाला सब वीडियोस देख के। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो ऐसे ऐसे निकला हुआ है ये एक एक कार्बन वाला ब्रांच है, एक एक कार्बन वाला ब्रांच है, मतलब ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है। अब यहां से काउंट करेंगे, मेन चेन में है ये, मेन चेन में है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मेन चेन में तो आ ही गया। अब क्या करेंगे, इसमें ब्रांच है तो कितने पे, 4 पे, प्रीफिक्स याद करिए फॉर्मूला प्रीफिक्स पहले है तो कितने पे 4 पे, तो 4 एक और है तो दोनों के लिए 4 4, 2 के लिए डाई तो 4 4 डाई, और अब किसको क्या बोलते हैं बोलिए मिथाइल, एक 4 नहीं लिखेंगे दोनों का पोजीशन देंगे, ठीक है ना, तो 4 4 डाई मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट मतलब 8 है तो 8 के लिए ऑक्ट, सब सिंगल बॉन्ड वाला है इसलिए ऑक्टेन, और कितने पे है तो 1, और कौन एसिड ओइक एसिड। लेकिन मन में फटक से आ गया होगा आपके कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ ओ है तो यहाँ का ई हट जाएगा, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न था जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे कर रहे हैं, मन में बेचैनी जरूर अभी तक आ गया होगा कि सर अभी वो वाला देखना है कि जब कार्बन मेन चेन में नहीं हो तब क्या करें, ठीक है, इसको उतारिए आप लोग। जैसे देखिए तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, ये प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अब इसमें मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसका नाम क्या होगा। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनको मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसमें गौर कर रहे होंगे कि उसमें सीधा सीरीज एक बन गया था, सीधा हम लोग आ गए थे, लेकिन इनमें तो ये रिंग बड़ा है, तो जब रिंग बड़ा है तो मेन यही होगा, तो मेन यही होगा, फिर सुनिएगा ये रिंग बड़ा है इसलिए मेन यही होगा, और पता है आपको कार्बन वाला चेन जो मेन है उससे छूट गया तो बाकी सब क्या होगा। अब यहां मन में एक सवाल जरूर उठा होगा, समझाते हैं, ये आप इसको ब्रांच मत समझने लगिएगा, चूंकि इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है लेकिन मेन चेन से जुड़ा हुआ है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा टेक्निकल टॉपिक है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका कार्बन जो है ये मेन चेन में नहीं है लेकिन मेन चेन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि हम इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं है लेकिन मेन चेन से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये ब्रांच नहीं है। ब्रांच तब होगा जब ये किसी नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा, कवर कराएंगे हम, बड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा मन में लेकिन आसानी से समझिए बिना टेंशन का तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका जो ये रिंग है ये मेन होगा, और रिंग जब मेन होगा तो ये जो कार्बन है
ये कार्बन मेन चेन में नहीं है, लेकिन मेन चेन से जुड़ा हुआ है। अर्थात याद करिए, पढ़ाया था कि जब कार्बन मेन चेन में हो, जब कार्बन मेन चेन में हो तो ओइक एसिड, जब मेन चेन में नहीं हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान देना है, सबसे पहले प्रीफिक्स, तो ब्रांच तो है नहीं। अब इसको प्लीज ब्रांच मत समझ लीजिएगा, ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड कब होगा हम वैसा क्वेश्चन भी कराएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब जब 6 यहाँ हो गया, आप क्या करेंगे, तो प्रीफिक्स तो है नहीं, तो सीधा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट मतलब 6 मतलब हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड वाला इसलिए हेक्सेन। आ रहा है समझ में, सब सिंगल बॉन्ड वाला इसलिए क्या होगा, हेक्सेन। अब देखिए कितने कितने पे है, 2 पे है, एक 1 पे है और एक कितने पे है, 2 पे है। तो 2 न है तो 2 के लिए डाई। और आपको याद करिए इसका कार्बन मेन चेन में तो काउंट ही हुआ, मैं सॉरी हेक्सेन के पहले लगेगा साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन होगा, चूंकि रिंग है ना, आप पढ़े होंगे, भूल गए थे आप, मतलब वो साइक्लो हेक्सेन हो गया। और साइक्लो हेक्सेन के बाद कितने पे हो गया, एक 1 पे एक 2 पे, तो 1 2 और डाई, और इसका कार्बन इस मेन चेन में नहीं है, इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक। कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन जब डिस्कस कराएंगे इजीली सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मेन चेन हो गया ये ब्रांच नहीं है, इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका मेन चेन कार्बन में नहीं है, तो प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे इसको, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि 2 जब कॉमन कार्बन हो तो उसको बाईसाइक्लो कहते हैं। ये भी याद होगा गिनती जब बाईसाइक्लो होगा तो वहीं से होगा जब जो ब्रिज होता है, तो 1 इधर नहीं आ सकते क्योंकि इधर ही जाएंगे, दोनों चूंकि रिंग सेम है। अगर बड़ा होता तो हम लोग बड़े की ओर जाते हैं, आप पढ़े होंगे बात। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, अब इसमें क्या करना होगा, याद करिए रूल, प्रीफिक्स तो है नहीं तो सीधा क्या लगेगा, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद याद होगा एक्स वाई जेड, एक्स किसके लिए, लॉन्गर के लिए, वाई किसके लिए, शॉर्टर के लिए, और जेड किसके लिए, शॉर्टेस्ट के लिए। एक्स 1 2 3 4, तो बाईसाइक्लो 4, लॉन्गर का शॉर्टर 1 2 3 4 4 4, इधर तो कोई कॉमन है नहीं, तो 4 4 0 हो गया बाईसाइक्लो। उसके बाद बाईसाइक्लो के बाद क्या था, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट मतलब कितना, 8 9 हो गया, 9 तो मतलब नोन, और सब सिंगल बॉन्ड वाला है इसलिए नोनेन। फिर मन में अब देखिए, अब सफिक्स प्राइमरी तक पहुंच गए, अब सफिक्स सेकेंडरी में आइए, तो सफिक्स सेकेंडरी का मतलब नोनेन, और उसके 3,4 और क्या लगेगा, डाई। और देखिए इनका कार्बन मेन चेन में नहीं है। देखिए सीधा बात है, मेन चेन में होता तो ये भी कार्बन काउंट होता, लेकिन कार्बन काउंट नहीं हो रहा, मतलब मेन चेन में नहीं है, लेकिन प्रीफिक्स भी नहीं है क्योंकि इसका कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रीफिक्स वाला सवाल आएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, टेक्निकल टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको क्या बताया कि यही बताया आपको कि जब कार्बन मेन चेन में होगा तो वही एसिड होगा। मेन चेन का मतलब कि काउंट में, नंबर में, ये नंबरिंग जो हम कर रहे हैं इसमें आना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसमें नहीं आ सकता 1 2 3, यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर छूट जाएगा, फिर कहाँ आगे जाएंगे, इसलिए इनको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी 1 2 यहाँ आएंगे तो फिर आगे कहाँ जाएंगे, इसलिए इनको छोड़ना पड़ता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हम आगे के प्रश्न की ओर चर्चा करें। सेकंड का आपको समय देते हैं, सवाल को सॉल्व कीजिए, सोचिए इसके बारे में, सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे पहले।
देखिए अब सोचना क्या है इसमें, देखिए अब गौर कीजिएगा कि यहाँ ध्यान देना है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन दोनों में क्या अंतर है? रिंग ये जो है ये तो मेन चेन है, इसमें तो कोई भी डाउट ही नहीं है, ये मेन चेन है। इनसे ये और ये जुड़ा हुआ है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इनसे ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा होगा। मतलब कि इनका कार्बन मेन चेन में नहीं है, लेकिन इस सफिक्स है, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इसलिए इस सफिक्स। लेकिन इस रिंग से जो कि मेन चेन है, इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन की ओर है, मतलब डायरेक्ट नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं है इसका मतलब अब किसका ही काम करेगा? प्रीफिक्स का काम करेगा। ये प्रीफिक्स का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। समझ में आ गया होगा। ये प्रीफिक्स इसलिए कर रहा है क्योंकि इस रिंग से ई डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ई जो है ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इस सफिक्स का काम। लेकिन सफिक्स में भी कौन सा? सफिक्स में भी वो जिसका कार्बन मेन चेन में नहीं है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और प्रीफिक्स आप जानते हैं कि क्या लगता है? कार्बोक्सी। अब एक मन में और प्रश्न पूछेगा, ये बेहतरीन सवाल है। मन में एक प्रश्न और पूछेगा कि ये जो है आप याद करिए, पढ़े होंगे कि जब ऐसा कंडीशन आए, पढ़ाया गया पीछे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्यों कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्यों है? ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच इसलिए है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से, देखिए अगर सिर्फ ये होता या इनके जैसी प्रवृत्ति वाला 1 2 3 4 और होता, CH3 CH2 मतलब सिर्फ कार्बन, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल होता, लेकिन यहां इनसे ये जुड़ा हुआ, मतलब कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि एक मेन, फिर ब्रांच हुआ, फिर उसका भी कोई ब्रांच जुड़ा हुआ है। ब्रांच का ब्रांच हो तो कॉम्प्लेक्स है। तो नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने का तरीका याद होगा कि आपको सबसे पहले इनका नाम लिखना होगा, जो कि ब्रैकेट में होगा। इसमें भी गिनती होंगे, तो गिनती कैसे होंगे? तो 1 2, इधर से ही क्यों होगा? चूंकि तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इनसे ज्यादा ताकतवर है। तो 1, तो क्या होगा? 1। सुनिए, पहले इनका नाम बोलिए 1, और इनका नाम क्या होगा बोलिए? एक कार्बन एक पे है और ये प्रीफिक्स के रूप में है, तो प्रीफिक्स होगा तो कार्बोक्सी। तो 1 कार्बोक्सी, 1 कार्बोक्सी, और उसके बाद इनका नाम, तो इनका नाम क्या होगा? 1 कार्बोक्सी मिथाइल। फिर समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है नहीं भी समझ में आए कोई बात तो उसको दोबारा देखिए, क्लियर हो जाए। तो 1 कार्बोक्सी मिथाइल। तो 1 कार्बोक्सी मिथाइल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ये कॉम्प्लेक्स है, इनमें भी अलग इनका ब्रैकेट में नेमिंग करना होगा। जो बच्चा नहीं देखा होगा वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच वाला रूल, वो पूरा वीडियो पीछे से देख कर आए। तो 1 कार्बोक्सी मिथाइल, 1 कार्बोक्सी, क्यों? चूंकि प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स क्यों हुआ? क्योंकि मेन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है। तो 1 कार्बोक्सी मिथाइल, चलिए ये तो हमने प्रीफिक्स कर लिया। अब मेन में आते हैं, तो मेन में गिनती यहीं से होगा चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 4 5 6, चूंकि ये पूरा प्रीफिक्स का काम कर रहा है, पूरा ये प्रीफिक्स का काम कर रहा है, इसलिए पहले प्रीफिक्स लिखाएगा। तो प्रीफिक्स कितने पे? तो 2 पे, तो 2 डैश, और अब पता है आपका इसका नाम, मैंने इसका नाम लिख दिया 1 कार्बोक्सी मिथाइल। प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स के बाद अब करेंगे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट मतलब क्या कि रिंग वाला है, तो रिंग मतलब क्या कि साइक्लो। तो 1 कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लो, 1 कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट 6 वाला है, तो 6 के लिए हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड वाला है तो हेक्सेन। डबल होता तो आप जानते हैं कि डबल का पोजीशन देख के आईएन लगाना है। तो 1 कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, समझिएगा। तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सफिक्स प्राइमरी भी कंप्लीट कर लिया, अब बच गया सफिक्स सेकेंडरी। तो सफिक्स सेकेंडरी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कितने पे? तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यही चीज पीछे वाले वीडियो, यही बात जो है आप पूरा बात समझाना था कि जब कार्बन मेन चेन में होगा तो वीक एसिड, मेन मतलब काउंटिंग में आना चाहिए, मेन चेन में नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्रीफिक्स के रूप में होगा तो कार्बोक्सी। ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ आपका कंप्लीट हुआ है। आप इसको देखिए, समझिए। अगर यह समझ में आया है ढंग से तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आया तो दोबारा रिवाइज कर लीजिए, इजीली क्लियर हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, हो सकता है कि परेशानी हो, लेकिन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, पीछे वाला भी पूरा देखिए। फिर बोल रहे हैं आपको कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।
दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।